अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5 के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 5 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल कर सकते हैं अपने किसी भी लारावल प्रोजेक्ट के अंदर विदाउट इफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग कोड। मतलब जो हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे वो आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी माइग्रेशन, इसके टेबल, इसका जो कंट्रोलर है वो टोटली सेपरेट होगा। और चूंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजर डिपेंडेंट होता है कि यूजर चाहे तो अनेबल कर ले, चाहे तो वो ना अनेबल करे, तो इसलिए इसको हम कंप्लीटली सेपरेट रखेंगे लॉजिक से। मतलब जो हमारी दूसरी प्रोजेक्ट की लॉजिक है और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसी भी कंट्रोलर को, किसी भी राउट को हम आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आफ्टर यूजर अनेबल दिस फीचर, अगर वो यूजर अपनी प्रोफाइल पर इस फीचर को अनेबल करता है। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस प्रोजेक्ट के लिए या इस ट्यूटोरियल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल या iOS एप्पल मोबाइल, आईफोन मोबाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर हमने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसकी मदद से हम जो QR कोड, जो कि हम ऑथेंटिकेशन के लिए QR कोड जनरेट करेंगे, उस QR कोड को स्कैन करेंगे हम उस मोबाइल की मदद से, उस एप्लीकेशन की मदद से, और उसमें वो एक कोड जनरेट करके हमको देगा। और हम जैसे ही वो कोड उस बॉक्स में एंटर करेंगे जो हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए रखा होगा, तो वो उसको क्या कहते हैं, ऑथराइज कर देगा और फिर आप उस राउट को एक्सेस कर सकेंगे। फिर उसके बाद जितनी दफा भी आप लॉगिन होंगे, आपको वो कोड चाहिए होगा, वो रैंडम कोड वो एप्लीकेशन जनरेट करती है आफ्टर एवरी 30 सेकंड। लेकिन मजे की जो बात है कि वो जो भी कोड जनरेट करेगी वो हमारी इस ऑथेंटिकेशन पर पूरा उतरेगा, क्योंकि वो जिस तरीके से कोड कंपाइल होता है या जनरेट होता है वो वन टाइम नहीं होता, बल्कि वो मल्टीपल टाइप का कोड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपना मोबाइल आईफोन भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा जिसमें मैंने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। लेकिन उससे पहले चलिए अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है आईफोन पर, और फिर उसके मैं फंक्शंस आपको बताऊंगा। तो इस एप्लीकेशन के लिए हमें जो पैकेजेस चाहिए वो दो मेन पैकेज हैं। सबसे पहला जो पैकेज है हमारे पास वो है Google 2FA-Laravel, जो कि आप यहाँ पर अगर packagelist.org पर जाएं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Google 2FA-Laravel। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पर मैंने एक स्केलेटन ऐप विद ऑथ जो है वो क्रिएट की हुई है। ये वाली देख सकते हैं आप, लॉगिन और रजिस्टर यूजर्स क्रिएटेड है। तो मैं यहाँ पर एक क्विकली यूजर रजिस्टर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एडमिन और इसका पासवर्ड मैं रख देता हूँ और इसको तो मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गया हूँ। अब यहाँ पर यूजर जब ऑथेंटिकेशन एनेबल करना चाहे तो यहाँ पर आप उसको या कहीं पर भी एक लिंक दे सकते हैं कि एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो अगर वो एनेबल करना चाहे तो एनेबल कर सकता है, अदरवाइज अगर वो नहीं एनेबल करना चाह रहा तो नॉर्मली आपका कोड जो है वो प्रोसेस करेगा। तो ये हमने एक यूजर क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ और यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले ये वाला पैकेज। इसको कॉपी करता हूँ मैं लिंक को, बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं लिंक को, और यहाँ पर मैं मेक श्योर कीजिए कि आप उसी फोल्डर में मौजूद हैं। यहाँ पर आपने लारावल का ये पैकेज इंस्टॉलेशन की हुई है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और स्पेस देके मैं -VVV, ताकि मुझे पता चलता रहे क्या काम हो रहा है। सो इट विल टेक फ्यू मिनट्स, डिपेंडिंग आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है। जितना फास्ट आपका इंटरनेट होगा उतनी जल्दी ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो Google 2FA-Laravel का पैकेज और उसके साथ कुछ और पैकेजेस भी इंस्टॉल हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं डंप सर्वर, इसको डिस्कवर्ड पैकेज, और ये हमारा बेसिक पैकेज है और उसके साथ Google 2FA का जो डिफॉल्ट पैकेज है वो भी इंस्टॉल हो चुका होगा। तो ये बेसिकली दो पैकेज हैं। अब ये मैंने इंस्टॉल कर लिया तो मैं वापस यहाँ से 2FA पर आऊंगा। ये वाला Google 2FA सिंपल जो है, ये तो स्पेसिफिक Laravel का पैकेज है, ये ग्लोबल पैकेज है। अब ये भी इंस्टॉल हो चुका है। इस पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इसमें कुछ कोड है जो हमने कॉपी करना होगा और उसमें
पेस्ट करना होगा ताकि हमारा वो क्यूआर कोड या ऑथेंटिकेशन जनरेट हो सके। तो यहाँ तक हमने एक तो इंस्टॉल कर लिया। अब दूसरा जो है वो है बेकन क्यूआर कोड। तो यहाँ पर ये रिकमेंड भी करता है कि यहाँ पर ये मल्टीपल टाइप्स के जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हैं उनको वो सपोर्ट करता है, जैसे क्यूआर कोड पैकेजेस, दिस पैकेज सजेस्ट टू यूज बेकन क्यूआर कोड, फिर गूगल 2FA क्यूआर कोड, फिर सिंपल क्यूआर कोड, फिर एंड्रॉइड क्यूआर कोड, ये इसको सपोर्ट करता है। और वो ये कह रहा है कि ऑल ऑफ देम यूज बेकन क्यूआर कोड, सो इट इज रिकमेंडेड कि आप बेकन क्यूआर कोड पैकेज को ही यूज करें। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ इसको, बल्कि यहाँ पर पैकेजिस्ट पर सर्च कर देते हैं बेकन, और यहाँ पर बेकन, ये हमारे पास ये बेकन, ये क्यूआर कोड आ गया। तो ये बेकन क्यूआर कोड है। अब दोस्तों एक चीज आपने यहाँ पर नोट करनी है कि हमने वर्जन इंस्टॉल करना है 1.0.3, ये वाला वर्जन, क्योंकि इस वर्जन के अंदर जो 2 है इसमें कुछ PHP कोड स्निफर, जैसे कि जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो पैकेजेस हैं वो यूज किए गए हैं, जैसे सजेस्ट एक्सटेंशन इमेजिक टू जनरेट क्यूआर कोड इमेजेस। तो लेकिन 1.03 में ये जो है वो GD को यूज करता है, और बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो भी पैकेज इंस्टॉल है, XAMPP है, WAMP है, MAMP है, ये जो भी है वो ये एक्सटेंशन GD जो है उसमें मौजूद होती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा 1.0.3 बार कोड को आपने इसको इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और कॉलन लगा के 1.0.3 लिख देंगे। तो ये जो है यही वाला वर्जन इंस्टॉल होगा, बारकोड बेकन क्यूआर कोड बेकन/बेकन क्यूआर कोड कॉलन 1.03। सो ये इसको लोड कर रहा है। अभी थोड़ी देर बाद इसमें मैंने -VVV नहीं लगाया, इसलिए वो यहाँ पर पहले की तरह का वो डाउनलोडिंग बता नहीं रहा कि इसको डाउनलोड करने। तो ये देखिए यहाँ पर वो कह रहा है डाउनग्रेडिंग बेकन क्यूआर कोड 2.0.2 फ्रॉम टू 1.03, मतलब पहले जो मेरे पास इंस्टॉल था वो 2.0.0 था, ठीक है। तो मैंने उसको डाउनग्रेड कर दिया 1.0.3 पर। तो अब हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर सबलिम टेक्स्ट 3 में आता हूँ और अपने composer.json में आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास गूगल 2FA लारावेल वर्जन 1.0 और बेकन क्यूआर कोड वर्जन 1.0.3, और मेरे पास जो PHP है वो 7.3.3 इंस्टॉल्ड है, और मिनिमम जो है वो रिक्वायरमेंट है 7.1.3 या इससे अबव। तो हमारा जो कंप्लीट जो पैकेजेस हमें चाहिए वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें मॉडल माइग्रेशन कंट्रोलर चाहिए, जो कि हमने अपने डेटाबेस या टेबल्स के डेटाबेस में ऐड करने हैं। तो इसके लिए हम एक ही कमांड के साथ मॉडल भी, माइग्रेशन भी और कंट्रोलर भी जनरेट कर लेंगे। तो वो कमांड है, यहाँ पर मैं कमांड टर्मिनल पे आता हूँ, मेक श्योर कीजिए आप उसी फोल्डर में मौजूद है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड सिक्योरिटी। इस तरीके से मैं पासवर्ड सिक्योरिटी और -M-C, -M से मुराद माइग्रेशंस और -C से मुराद कंट्रोलर। तो ये मॉडल ही क्रिएट होगा और उसके साथ उसकी माइग्रेशन और उसका कंट्रोलर भी क्रिएट हो जाएगा। प्रेस करता हूँ एंटर। सो मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो हमारा मॉडल और जो है वो माइग्रेशन और कंट्रोलर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं माइग्रेशन के अंदर, और यहाँ पर हमें कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं इसके अंदर। सो यहाँ पर डेटाबेस में आएंगे, माइग्रेशंस में आएंगे, और ये हमारी माइग्रेशन है। इसके अंदर सबसे पहले जो हमें कॉलम चाहिए वो यूजर आईडी है, क्योंकि इसके अंदर हमने यूजर आईडी के अगेंस्ट सिक्योरिटी ऐड करनी है। सो इट इज इंटीजर और यूजर आईडी, इसका हम रिलेशनशिप भी क्रिएट करेंगे यूजर और पासवर्ड सिक्योरिटी का। इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए बूलियन वैल्यू चाहिए, ताकि हम देख सकें कि गूगल 2FA इनेबल है या नहीं इनेबल। सो डिफॉल्ट हम इसमें फॉल्स रख देते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो इनेबल नहीं होगा, ताकि हम वो उसको बाईपास कर सकें हम अगर हमने इनेबल नहीं किया हुआ। फिर दूसरा हमें एक स्ट्रिंग चाहिए, मतलब टाइप स्ट्रिंग होगी, जिसके अंदर हम गूगल 2FA सीक्रेट इनेबल करेंगे, और ये नल लेबल होगी। नल लेबल इसलिए क्योंकि डेफिनेटली अगर हम उसमें फॉल्स वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं
और इसके अंदर हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे और उसको ना लेबल नहीं रखेंगे तो हमारे पास माइग्रेशन में और एरर आएंगे। तो ये हमारी माइग्रेशन 3 कॉलम्स यूजर आईडी, गूगल 2FA एनेबल और गूगल 2FA सीक्रेट हमने क्रिएट कर दिए विद डिफॉल्ट देयर वैल्यूज। अब हम PHP आर्टिसन माइग्रेट करते हैं। तो ये हमारे टेबल्स जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्रिएट करना है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले यूजर मॉडल में, और यूजर मॉडल के अंदर हम क्रिएट करेंगे ऐप के अंदर यूजर मॉडल, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे पासवर्ड सिक्योरिटी के नाम से एक फंक्शन पासवर्ड सिक्योरिटी, और उसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे कि रिटर्न दिस हैज वन ऐप स्लैश पासवर्ड सिक्योरिटी। अब इसका P कैपिटल है और यहाँ पर हम इसको ऐड भी कर देंगे यूज ऐप स्लैश पासवर्ड सिक्योरिटी। ये हमने मॉडल जो क्रिएट किया उसको हमने ऐड कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर हमें इसके अंदर एक फील्ड, अब यहाँ पर यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका टेबल ही अलग से बनाया, तो इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम जाएंगे पासवर्ड सिक्योरिटी में, और यहाँ पर सबसे पहले जिस तरीके से हमने यहाँ पर फिलेबल वैल्यूज दी है, यहीं पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है प्रोटेक्टेड की, गार्ड इज इक्वल टू। सो किसी भी वैल्यू को गार्ड करने की जरूरत नहीं है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो इसके बाद इसमें गार्डेड, सॉरी नॉट गार्ड, आई थिंक ये गार्डेड है, ठीक है, $साइन गार्डेड। सो GUARDED गार्डेड इज इक्वल टू एम्प्टी एरे। सो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन यूजर, और इसके अंदर हम लिखेंगे रिटर्न दिस बिलोंग्स टू, और यहाँ पर ऐप स्लैश यूजर हम लिख देंगे, और ऊपर हम यहाँ पर यूज ऐप स्लैश यूजर को इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया, रिलेशनशिप उनका क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो इसके बाद अब हम क्रिएट करते हैं इसके राउट्स। तो राउट्स क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर जो हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था, कंट्रोलर पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोलर, इसके अंदर हमें कुछ फंक्शन चाहिए होंगी। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फंक्शन चाहिए, फॉर्म का फंक्शन चाहिए। तो पब्लिक फंक्शन शो टू FA फॉर्म, ये हमारे पास एक फंक्शन होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो होगा जनरेट टू FA। सो पब्लिक फंक्शन जनरेट टू FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जनरेट करेंगे। फिर हमारे पास एक फंक्शन होगा इसके अंदर एनेबल टू FA, मतलब अगर हम इनेबल करना चाह रहे हैं, और फिर इसके बाद पब्लिक फंक्शन डिसेबल टू FA, मतलब ये इनेबल और डिसेबल करने के लिए हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर जनरेट टू FA हो गया। सो ये बेसिकली अब जनरेट टू FA क्या करेगा, ये एक सीक्रेट कोड जनरेट करेगा। चलिए मैं इसको क्या देता हूँ, जनरेट टू FA सीक्रेट, और इसको इसके बाद हमें यहाँ पर सेव कर देना है, और फिर इन्हीं के हमने राउट्स क्रिएट करने हैं। तो राउट्स में आएंगे web.php में, और यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे गेट का राउट जो कि 2FA का होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे राउट गेट और स्लैश, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका 2FA पे, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे, और इसको हम पासवर्ड सिक्योरिटी @ और यहाँ पे शो 2FA फॉर्म जो हमने क्रिएट किया था, और इसका नेम जो है हम रख देंगे शो 2FA फॉर्म। नेम की यहाँ पर अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो फॉर्म है, सिंपली हमने इसको शो करना है। फिर उसके बाद राउट पोस्ट मेथड होंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ, जिनमें है जनरेट 2FA सीक्रेट। सो ये हमारे पास एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी जो कि हम फॉर्म के थ्रू सेंड करेंगे। सो पासवर्ड सिक्योरिटी @ जनरेट, हमने क्या रखा था उसका कंट्रोलर का नाम, जनरेट 2FA सीक्रेट, आई थिंक यही नाम हमने रखा था। इसमें हमारे पास
जनरेट 2FA सीक्रेट कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, उसका नेम भी यही रख देते हैं। ठीक हो गया ये भी। अब नेक्स्ट जो हमें राउट चाहिए वो है enable 2FA। तो इसके लिए हमारे पास है पासवर्ड सिक्योरिटी @enable 2FA और इसका नेम भी हम enable 2FA रख देंगे। फिर इसके बाद राउट है पोस्ट। अच्छा, ये जो enable 2FA को बल्कि हम एक ही फॉर्म को यूज कर लेते हैं, हम यहाँ पर 2FA को यूज कर ले, इसी को हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। सो डिसेबल 2FA हमने क्रिएट कर लिया। सो पासवर्ड सिक्योरिटी @disable 2FA और इसको नेम दे देते हैं हम disable 2FA। ये इसलिए ताकि राउट्स में जो हमारे पास होगा ये डिफॉल्ट जिस पर हम लिंक देंगे यूजर को, ताकि अगर वो इनेबल करना चाहे तो इनेबल कर ले। उसके बाद इसमें हम ऑटोमेटिकली वो जो है जैसे ही लॉगिन होगा, अगर वो उसने इनेबल किया होगा तो वो उस पर ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर कर देगा। सो लेट्स क्रिएट द फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर जो शो टू फॉर्म है उसके अंदर हम रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, जो यहाँ पर रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट और उसके बाद सबसे पहले हम यूजर लेंगे जो भी ऑथेंटिकेटेड यूजर है, ऑथ यूजर, और ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर हमें यूज ऑथ करना पड़ेगा। और उसके बाद जब हमारे पास ये यूजर आ जाएगा फिर हम अब यहाँ पर हमें एक URL जनरेट, एक इमेज जनरेट करना है जो कि हमारे यूजर से रिलेटेड होगा। जब वो जनरेट करेगा तो हमारे जो पासवर्ड सिक्योरिटी का टेबल है उसमें कुछ डाटा जाएगा और उसके बाद उससे वो फेच करेगा उसकी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें Google 2FA URL एक इमेज चाहिए इज इक्वल टू, इसको एम्प्टी रख लेते हैं हम स्टार्ट में। और फिर यहाँ पर अब हम इफ चेक लगाएंगे कि अगर तो यूजर पासवर्ड सिक्योरिटी, यही हमने मॉडल में रखा था यूजर के अंदर, पासवर्ड सिक्योरिटी ये वाला, तो ये इसमें पासवर्ड सिक्योरिटी फंक्शन है और एग्जिस्ट, ये हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि अगर तो वो एग्जिस्ट करता है यूजर नेम तो फिर हमारे पास यहाँ पर Google 2FA इज इक्वल टू ऐप, इसमें हमने यहाँ पर इसका यूज करके कंटेनर जो कि है pragmarx.google2fa, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसको हमने यूज करना है। आप यहाँ पर Google 2FA का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं उस क्लास को इंपोर्ट करके, लेकिन ये भी उसका एक तरीका होता है। फिर उसके बाद हमें वो Google 2FA एक URL जनरेट करनी है इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिखेंगे Google 2FA get QR। अब यहाँ पर हमारे पास 2-3 तरीके हैं। मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, इसको मैं बैक करूंगा, यहाँ पर हम आएंगे QR कोड से बैक पर, Google 2FA पर आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये बेकन पे आ गया दोबारा से, जी हाँ। तो Google 2FA में यहाँ पर हमारे पास ये वाला फंक्शन है गेट QR कोड URL, तो इसको हमने यूज करना है यहाँ पर। तो इसमें 3 पैरामीटर हमने देने हैं और वो 3 पैरामीटर है, सबसे पहले कंपनी नेम, फिर कंपनी ईमेल, फिर सीक्रेट। तो यहाँ पर गेट QR कोड URL और इसके अंदर हमने पास करना है 3 पैरामीटर है हमारे पास। तो फर्स्ट पैरामीटर है कंपनी नेम, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस, और दूसरा ईमेल है तो यूजर ईमेल, और जो थर्ड वन है वो है यूजर सीक्रेट। ये बेसिकली सेव होगा उसके अंदर डेटाबेस के अंदर, और इसका हमने नाम रखा था Google 2FA सीक्रेट। सो यूजर पासवर्ड सिक्योरिटी Google 2FA अंडरस्कोर सीक्रेट। तो ये डेटाबेस से उसको खुद ब खुद उठा लेगा इस कमांड की मदद, क्योंकि ये रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ आपने। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये
गूगल 2FA आ गई यूआरएल। अब इस यूआरएल से हमने बेस एनकोड करके इसको एक इमेज जनरेट करना है जो कि यूजर स्कैन करेगा अपने मोबाइल की मदद से। तो उसके लिए हम बेकन क्यूआर कोड को ये वाला यूज करेंगे। मेक श्योर कीजिए आपने वर्जन 1.03 ही इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ से इन तीनों 4 लाइनों को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और फिर अब ये हमारे पास चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसका ये हाइट और विड्थ जो है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद हमने इसका जनरेट करना है। यहाँ पर वो जनरेट कर रहा है फाइल को। सो राइट स्ट्रिंग हमने यूज करना है फंक्शन यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने यूज करना है गूगल 2FA इमेज इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने इसको दे देना है राइटर, और यहाँ पर वो कह रहे हैं राइट फाइल तो राइट स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम पास कर देंगे गूगल 2FA URL जो हमने ये वाली जनरेट की है। इसको यहाँ पर राइट स्ट्रिंग कर देंगे। अगर यहाँ पर मैं माउस ओवर करूं तो आप देख सकते हैं कि बेकन क्यूआर कोड का ये मेथड है राइट स्ट्रिंग ऑन द लाइन नंबर 73 और रेफरेंस उसका 103 पर भी मौजूद है। सो ये हमने गूगल इमेज रीड कर लिया। अब हमने इसको रिटर्न करना है अपने व्यू को, ठीक है, ताकि हम इसको व्यू में एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास एक डाटा का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम एरे पास करेंगे, और उस एरे में पहली जो वैल्यू होगी वो होगी यूजर, और इसको हम पास करेंगे यूजर जो हमने ऊपर ऑथ यूजर एक्सेस किया। उसके बाद गूगल 2FA URL या 2FA इमेज जो हमारे पास है उसको हम यहाँ पर गूगल 2FA इमेज। अब ये मैंने देखिए यहाँ पर इसको मैंने गूगल 2FA इमेज को बाहर रखा है कंडीशन से, ताकि अगर ये वाला पोर्शन वैलिड नहीं होता तो तब भी हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें आ जाए और व्यू में हमारे पास एरर ना आए। अब हमने इसको करना है रिटर्न व्यू, और व्यू हम क्रिएट करेंगे ऑथ फोल्डर के अंदर विद द नेम ऑफ 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और इसको पास करेंगे विद जाहिर बात है डाटा, और यहाँ पर हम पास करेंगे डाटा। तो डाटा वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल के अंदर ये एरे जो है वो सेव हो जाएगी और हमारे व्यू को पास हो जाएगी। अब हमने ये जो है क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली शो टू फॉर्म। इसके बाद हम जनरेट करेंगे सीक्रेट, मतलब जनरेट 2F सीक्रेट 2FA सीक्रेट ये वाला फंक्शन। ये भी हमारे पास एक रिक्वेस्ट रिसीव करेगा। सो रिक्वेस्ट पैरामीटर, और फिर यहाँ पर हमने अगेन यूजर को गेट करना है ऑथ यूजर। ये बेसिकली क्या करेगा, ये जनरेट करेगा सीक्रेट को और उसको जो हमने अभी नया डेटाबेस टेबल क्रिएट किया है उसके अंदर इसको सेव कर देगा। सो गूगल 2FA अगेन सेम वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पर भी, और उसके बाद इज इक्वल टू सेम हमने यही चीज दोबारा करनी है, ये वाली इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने कंटेनर इसका ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जो पासवर्ड सिक्योरिटी जो हमने क्रिएट किया है मॉडल उसको क्रिएट करेंगे। उसके अंदर यहाँ पर हम पास करेंगे वैल्यूज। सो यहाँ पर हम यूज ऐप स्लैश पासवर्ड सिक्योरिटी मॉडल को ऐड कर लेते हैं ताकि पासवर्ड सिक्योरिटी वाला जो मॉडल है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे यूजर आईडी, तो ऑफ कोर्स जो लॉग्ड इन यूजर है उसकी आईडी हम ले लेंगे। फिर हमने गूगल 2FA सीक्रेट और इनेबल चेक करने के इनेबल है या डिसेबल है। तो जाहिर बात है अब हमने इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 सेट करना है ताकि वो डिसेबल हो। फिर हम गूगल 2FA सीक्रेट जनरेट करना है, तो सीक्रेट हमारा होगा गूगल 2FA जनरेट सीक्रेट की फंक्शन। तो जनरेट सीक्रेट की, तो ये इसका फंक्शन है। अगर यहाँ पर मैं माउस ओवर करूं तो ये हमें बता रहा है कि गूगल 2FA का ये फंक्शन है। गूगल 2FA लारावेल का नहीं है, ये गूगल 2FA का फंक्शन है। उसके बाद हम इसको कर देंगे रिटर्न, रीडायरेक्ट वापस कर दो इसको /2FA पर।
विद सक्सेस मैसेज सीक्रेट की जनरेटेड सक्सेसफुली। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो जनरेट करेगा 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए सीक्रेट कोड जो हमने यहाँ पर वेब के अंदर डिफाइन किया है, ये वाला ये जनरेट करके देगा। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे वो आगे हम व्यू में देखेंगे कि कब हम उसको क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर अब इसका कोई काम नहीं है, इसका भी अब कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब मोस्टली जो हमारा काम है वो मॉडल के अंदर है। और ये हमारे पास कंट्रोलर था, तो ये कंट्रोलर में हमें दो फंक्शन, अब हम जाते हैं एनेबल और डिसेबल की तरफ, कि मतलब कैसे एनेबल करना है और कैसे डिसेबल करना है। सो यहाँ पर एनेबल 2FA में आएंगे हम और रिक्वेस्ट और यहाँ पर अब हम अगेन वही प्रोसीजर ऑथ यूजर और उसके बाद सेम ये दो लाइनें जो होंगी ये तीनों में ऑलमोस्ट सेम होंगी चारों कोड में। सो यहाँ पर अब हमने सीक्रेट गेट करना है जो हमने सेव किया। सो रिक्वेस्ट इनपुट ये बेसिकली वैलिडेशन के लिए है। सो वेरीफाई कोड ये हम फॉर्म के जरिए इसको पोस्ट करेंगे क्योंकि ये एनेबल 2FA जो है ये पोस्ट रिक्वेस्ट है और ये फॉर्म की तरफ से आएगी। सो यहाँ पर वो चेक करेगा कि आया ये कोड वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गूगल 2FA जो हमने अभी वेरिएबल कंटेनर के थ्रू क्रिएट किया है, तो इसका एक फंक्शन है वेरीफाई की और उसको जो पहली चीज हम पास करेंगे वो यूजर का पासवर्ड सिक्योरिटी मेथड के थ्रू गेट करो गूगल 2FA सीक्रेट कॉमा और इसको पास कर देंगे जो सीक्रेट कोड हमने जनरेट किया है। सो ये इसको वैलिडेट करेगा। तो यहाँ पर अब हम इसको चेक करेंगे कि इफ $, वैलिड मतलब अगर तो वो कोड वैलिड है तो वो यहाँ पर कर देगा यूजर पासवर्ड सिक्योरिटी और यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं गूगल 2FA enable is equal to 1 और फिर हम करेंगे यूजर और पासवर्ड सिक्योरिटी सेव। ये जो मॉडल है इसके अंदर हमने अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मॉडल को सॉरी यहाँ पर हम इसको मॉडल को नहीं यूज कर रहे बल्कि रिलेशनशिप को यूज कर रहे हैं कि यूजर उस यूजर के अगेंस्ट वो उसको सेव कर दे। फिर हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट 2FA पर विद सक्सेस मैसेज और यहाँ पर लिखेंगे 2FA enabled सक्सेसफुल। अगर ये वैलिड नहीं है एल्स में हम रिटर्न कर देंगे सेम रीडायरेक्ट 2FA पर विद एरर और इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड मतलब आपने जो कोड टाइप किया है वो इनवैलिड है। तो ये हमारा हो गया उसका एनेबल करने का। और अब इसके बाद हम डिटेक्ट करते हैं कि अगर यूजर डिसेबल करना चाहे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। सो डिसेबल के लिए भी ऑलमोस्ट वही कोड है जिसको हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसका करंट पासवर्ड लेंगे और उसके बाद उसको डिसेबल कर देंगे। बस सिर्फ उसमें हमें पासवर्ड चाहिए यूजर का और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अब हम हैश को यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज हैश और इसके बाद यहाँ पर मैं डिटेक्ट करूंगा कि इफ नॉट हैश चेक रिक्वेस्ट गेट ये करंट जो पासवर्ड है ये आएगा हमारा उसकी तरफ से रिक्वेस्ट की तरफ से जो हम रिक्वेस्ट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं इस रिक्वेस्ट को यूज नहीं कर रहा बल्कि इसको दूसरे मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से भी, इस तरीके से एज एन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पर आप रिक्वेस्ट यूज नहीं करना चाह रहे। वरना यहाँ पर आप इस तरीके से इसको रिक्वेस्ट लिख सकते हैं और फिर इसको गेट कर सकते हैं। तो ये हमने इफ
हैश चेक रिक्वेस्ट पासवर्ड अगेंस्ट किसके हमने चेक करना है इसको, ऑथ यूजर जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है उसका पासवर्ड। सो यहां पर हम लिखेंगे एंड इसको एक इधर लिख देंगे हैश के बाद हमने यहां पर कॉमा ऑथ यूजर पासवर्ड। तो उसका जो भी पासवर्ड है उसको हम चेक करेंगे, अगर तो वो सक्सेसफुल नहीं है तो हम यहाँ पर रिटर्न इसको बैक कर देंगे। या तो हम रिटर्न रिडायरेक्ट कर सकते हैं इस रोड पर, इसके अलावा हम रिटर्न कर सकते हैं इसको रीडायरेक्ट बैक मेथड के साथ भी, ताकि वो वापस उसी यूआरएल पे चला जाए। सो एरर पासवर्ड डज नॉट मैच, ये हमने इसको एरर मैसेज दे दिया। अदरवाइज अगर पासवर्ड सक्सेसफुल है तो हमने सिर्फ क्या करना है, उसको डिसेबल करना है और यहां पर हम वैलिडेट करेंगे डाटा को इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, मतलब जो हमने रिक्वेस्ट वैलिडेट करनी है। सो वैलिडेट, अब मैंने वैलिडेशन अलग से इसलिए नहीं बनाई कि इसमें एक ही हमने वैलिड करना है डाटा, मतलब पासवर्ड को वैलिड करना है। सो करंट पासवर्ड रिक्वायर्ड, मतलब हमने ये सिर्फ एक ही इसमें फील्ड लगाई है कि अगर हम सबमिट करते हैं फॉर्म तो वो इसको वैसे तो इसको पहले चेक करेगा, यहाँ पर हमें एक्चुअली ये इसको बाद में लिखना चाहिए। सो रिक्वायर्ड है, उसके बाद ये चेक करेगा इसको कि वो पासवर्ड वैलिड है या नहीं वैलिड। अगर वो वैलिड नहीं है तो उसको वो वापस रिटर्न कर देगा। अदरवाइज यहाँ पर हम लेंगे यूजर इज इक्वल टू, यूजर भी हम यहीं पर ले लेते हैं, अगर वैलिड होता है तो यूजर इज इक्वल टू ऑथ यूजर, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से यूजर पासवर्ड ले सकते हैं। तो ये सेम ही प्रोसीजर है, मैंने कहा ऊपर ही लिख देते हैं एक ही दफा। सो यहाँ पर यूजर पासवर्ड सिक्योरिटी और गूगल 2FA एनेबल इज इक्वल टू 0, मतलब फॉल्स कर देंगे इसको ताकि वो उसको चेक ना करे। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सो यूजर पासवर्ड सिक्योरिटी सेव, तो हमने इसको सेव कर दिया और यहाँ पर अब हम रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट 2FA विद सक्सेस 2FA is now disabled successfully, ये हमारा मैसेज। तो ये हमने अपना कंट्रोलर सेटअप कर लिया फॉर्म के लिए। ये एक ही फॉर्म होगा जिसके बाद इसमें ये जनरेट 2FA सीक्रेट एनेबल और डिसेबल का फीचर होगा। ये एक ही फॉर्म, दो डिफरेंट हम इसके लिए व्यूज क्रिएट करेंगे, और एक ऑथ के अंदर और एक गूगल 2FA का। तो ये हमारे पास हमने कंट्रोलर सक्सेसफुली सेटअप कर लिया। तो व्यू के लिए हमने जो 2FA व्यू के लिए हमने क्रिएट किया, ये देख सकते हैं रिटर्न व्यू। यहाँ पर शो फॉर्म में हमने ये ऑथ के अंदर हम 2FA.blade.php फाइल बनाएंगे ताकि वो ये व्यू रिटर्न करे। तो रिसोर्सेज में आते हैं और यहाँ पर ऑथ के अंदर आते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं 2FA.blade.php, इसको सेव किया और इसके अंदर मैंने कोड जो है वो ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है मेरे पास, क्योंकि व्यू को दोबारा से लिखना वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो ये मैंने कोड जो है वो एक दफा लिख के इसको सेव कर लिया था अपने पास, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट मैंने व्यूज ही क्रिएट किए हैं। ये आप देख सकते हैं सिंपली पैनल क्रिएट किया है, फिर पैनल को हेडिंग दिया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और फिर उसके बाद पैनल की बॉडी है उसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा है, जस्ट यूजर फ्रेंडली टेक्स्ट है, नथिंग मोर। सो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमने, और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है कि कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको गिटहब के लिंक पर, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं कोड सारे को। सो यहाँ पर अब सेशन के अंदर हम ये चेक करें विद मैसेज के साथ जो रिटर्न हो रहा है कि अगर तो यूजर जो है वो एरर रिटर्न करता है तो वो ये मैसेज सेशन में से एरर दे दे। अगर सक्सेस है तो जो भी हमने सक्सेस के अगेंस्ट मैसेज लिखा है वो दे दे।
फिर अच्छा यहाँ पर एक मैं और चीज बताता चलूं कि यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर हम एम्प्टी यूज करेंगे क्योंकि मैंने जब ये कोड लिखा था उस वक्त 7.1 था वर्जन। तो 7.1 में यहाँ पर आप नॉट काउंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 7.2 वर्जन है पीएचपी का या इससे अबव है, जैसा कि मेरे पास ये ट्यूटोरियल बनाते वक्त 7.3 था तो 7.3 है, तो उसमें मुझे यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग काउंट वाला यूज नहीं करना बल्कि एम्प्टी यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको इसलिए एज इट इज कॉपी कर दिया था ताकि मैं आपको ये चीज भी बता सकूं कि बाद दफा ये एरर आ जाता है काउंट वेरिएबल का, तो ये एरर आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सो ये हमारे पास सारे नेम जो है हमने यूज किए थे। सो यहाँ पर अब हम एल्स इफ में है कि इफ डाटा यूजर पासवर्ड गूगल 2FA एनेबल्ड है, तो यहाँ पर वो मैसेज आएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे और आते हैं तो ये एक और फॉर्म ग्रुप है जिसमें हमने एनेबल्ड इफ किया, तो सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करने के लिए ये वाला, ये जो है मैसेज सक्सेस का डिस्प्ले करेगा कि फॉर योर अकाउंट, और इफ यू आर लुकिंग टू डिसेबल टू फैक्टर प्लीज कंफर्म योर पासवर्ड एंड क्लिक डिसेबल। तो ये है एक ही फॉर्म पर पासवर्ड इनेबल करने का और पासवर्ड डिसेबल करने का भी। मतलब जो /2FA का हमारे पास राउट होगा उसके अंदर बाकी जो तीनों हमने राउट क्रिएट किए हैं web.php में, ये वाले ये तीनों राउट्स जो है ये उसी फॉर्म के मदद से यहाँ से हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सो ये आप इसको एक दफा देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा गिटहब पर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको टेस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ कंडीशंस नहीं है, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है इसमें। अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये हमने सक्सेसफुली 2FA.blade.php को क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें जो है एक मिडलवेयर क्रिएट करना है। सो मिडलवेयर के जरिए हम राउट्स को मतलब प्रोटेक्ट करेंगे अपने राउट्स को, ताकि वो विदाउट अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड है तो वो उसको एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हमें अपने मिडलवेयर के लिए एक तो इस पैकेज के अंदर बिल्ट इन मिडलवेयर मौजूद है, लेकिन हम उस मिडलवेयर को ओवरराइड करेंगे अपनी मर्जी से। तो अगर आप उसका बिल्ट इन यूज करना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी मेथड को जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, क्योंकि इसको फिर आप अपनी मर्जी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐप के फोल्डर में मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा सपोर्ट के नाम से, ये हमारे मिडलवेयर को बेसिकली सपोर्ट करेगा। और इसके अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर। सो इसका नाम रखेंगे गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है। इसको हम सपोर्ट के अंदर सेव कर देंगे गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर। और इसके बाद इसके अंदर जो कोड लिखेंगे, सबसे पहले हमें नेम स्पेस डिफाइन करनी है। सो ये ऐप के अंदर सपोर्ट के अंदर मौजूद है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद हम यूज करेंगे जो हमने वो जो क्या कहते हैं प्रैग्मा RX का जो पैकेज हमने यूज किया गूगल 2FA लारावेल, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे PRAGMARX/Google 2FA, इसका 2FA Laravel/support, ये मैं जो चीज भी आपको बता रहा था उसका ऑथेंटिकेटर है ये गूगल 2FA का, उसको हम ओवरराइड कर रहे हैं सॉरी, गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर एक्सटेंस ऑथेंटिकेटर। तो ये हमारे पास है, हम इसका ऑथेंटिकेटर से एक्सेस करें जो डिफॉल्ट लारावेल का ऑथेंटिकेटर है उसके। और यहाँ पर हम एक प्रोटेक्टेड फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो कैन, उसका नाम रख देते हैं कैन पास विदाउट चेकिंग OTP, मतलब वो इसको बाईपास कर सकता है विदाउट चेकिंग OTP। अगर सर्टेन सिचुएशन में हमने इनेबल नहीं किया हुआ, कुछ यूजर ने इनेबल किया कुछ ने नहीं, तो यहाँ पर वो चीज हम चेक करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे इफ नॉट एम्प्टी और यहाँ पर लिखेंगे दिस गेट यूजर। अब ये जो गेट यूजर का फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली इस ऑथेंटिकेटर के अंदर मौजूद है, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड सिक्योरिटी, अगर तो वो एम्प्टी, इफ एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर रिटर्न कर दो ट्रू, यहाँ पर एक ही लाइन है, सो रिटर्न ट्रू कर दो। अदरवाइज हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न
और सबसे पहले ये चेक करें कि नॉट दिस गेट यूजर पासवर्ड सिक्योरिटी गूगल 2FA एनेबल, मतलब वो फॉल्स है। और जो भी इसका स्टेटस है, सॉरी, और यहां पर हम इसको नॉट दिस इज एनेबल्ड, मतलब ये वो चेक करेगा कि इस पर ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं है, इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो वो इसको रिटर्न कर देगा, ट्रू की फॉल्स होने की सूरत, नॉट क्योंकि हम यूज कर रहे हैं इस पे। सो दिस नो यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, तो यहाँ पर अगर यूजर दिस नो यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो उसका मैसेज आ जाएगा। अगर दिस 2-factor ऑथ स्टिल वैलिड, सो ये हमारे पास है 4, वो चेक्स करेगा, अगर इनमें से जो भी ट्रू होगा उसके अगेंस्ट हमें एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो फंक्शन है गेट यूजर का, आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम का ऑथ का फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसके अंदर ऑथेंटिकेटर के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको ऑथेंटिकेटर को हम यूज कर रहे हैं, इस ऑथेंटिकेटर को जो कि प्रेगमा RX गूगल 2FA लारावेल का है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, अगेन प्रोटेक्टेड फंक्शन गेट गूगल 2FA सीक्रेट की। तो ये सीक्रेट की गेट करने के लिए है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे सीक्रेट गेट करेंगे दिस गेट यूजर पासवर्ड सिक्योरिटी, और यहां पर अब हम इसको पास करेंगे अपनी जो कन्फिग की है इसके, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं, दिस कन्फिग। और इसके अंदर हमारे पास जो OTP की है उसकी वो हमने देखना है, OTP की का कॉलम जो भी हमने OTP सीक्रेट कॉलम, OTP सीक्रेट कॉलम। तो ये बेसिकली हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेटर के अंदर लेके जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे जो मेथड्स हैं, ये देखें, कैन विदाउट चेकिंग OTP, इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। उसके बाद इसके वेरीफाई वन टाइम पासवर्ड, और यहाँ पर इसने देखिए 3 ट्रेड्स भी किए हुए ऐड, एरर बैग, इनपुट और रिस्पॉन्स। तो ये बेसिकली जो हमने 3 एरर बैग्स ये वाले जो लगाए हैं, ये यही एरर बैग्स है चेक करने के लिए। तो ये हमारे पास रिटर्न करेगा सीक्रेट इसका। उसके बाद अगर हम ये चेक लगाएंगे यहाँ पर कि अगर वो वैलिड है और वो नल नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है सीक्रेट, सो इफ इज नल, अगर वो नल है सीक्रेट और एम्प्टी है सीक्रेट, तो क्या करो, थ्रो करो न्यू एक्सेप्शन को, इनवैलिड सिक्योरिटी की। अब ये भी चीज डिफाइन है उसके अंदर जो हमने ऑथेंटिकेटर यूज कर रहे हैं, सो सिक्योरिटी की कैन नॉट बी एम्प्टी। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे इसको सीक्रेट। तो ये बेसिकली हम इसको मिडलवेयर का हेल्पर फंक्शन है, तो इसको यूज करेंगे हम मिडलवेयर के अंदर। तो यहाँ पर ये सीक्रेट की हमें रिटर्न कर देगा जो भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारा गूगल का गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर के लिए, मतलब मिडलवेयर के लिए हमने एक सपोर्ट ऐड कर दी। अब हम यहाँ पर जनरेट करेंगे मिडलवेयर। तो मिडलवेयर का हम जो नाम रखेंगे वो है गूगल 2FA मिडलवेयर। तो जनरेट करते हैं मिडलवेयर को, यहाँ पर प्रॉम्प्ट पे आएंगे PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर गूगल 2FA मिडलवेयर, ये हमने इसका नाम रख दिया गूगल 2FA मिडलवेयर। तो प्रेस करेंगे इंटर। तो यहाँ पर हमारे पास गूगल के अंदर HTTP के अंदर प्रोवाइडर मिडलवेयर के अंदर ये हमारा गूगल 2FA मिडलवेयर सक्सेसफुली ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इसको हमने मॉडिफाई करना है, तो अगेन इसमें अब हमने यूज करना है यूज ऐप / गूगल
2FA ऑथेंटिकेटर को यूज करना है। तो ये बेसिकली इसका मतलब है कि ये जो अभी हमने ऐप के अंदर सपोर्ट के अंदर गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर 2FA ऑथेंटिकेटर ये जो क्रिएट किया है, इसको हमने यहाँ मिडलवेयर के अंदर ऐड किया है यहाँ पर। तो ये हमने इसको ऐड कर लिया। सो गूगल 2FA मिडलवेयर। अब इस मिडलवेयर की कोडिंग हमने करनी है। इसमें हमने चेक लगाना है ऑथेंटिकेटर। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथेंटिकेटर इज इक्वल टू ऐप गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर क्लास, और इसका एक मेथड है बूट का, वो हम कॉल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बूट का मेथड मुझे कैसे पता चला कि इसके अंदर बूट का मेथड है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो इसका एग्जिस्टिंग मैंने अभी क्रिएट किया ये ऑथेंटिकेटर, इसके अंदर बूट का मेथड मौजूद है। ये देख सकते हैं बूट, और इसको हम पास करेंगे रिक्वेस्ट, तो ये प्रोसेस करेगा। अब हमने इसको पास करना है रिक्वेस्ट को। सो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट मौजूद है, तो सिंपली हम इसको रिक्वेस्ट पास कर देंगे। सो इसमें हमारे पास ऑथेंटिकेशन आ जाएगी, जो भी रिस्पॉन्स आएगा। सो इफ ऑथेंटिकेटर इज ऑथेंटिकेटेड, तो क्या करो, ऑथेंटिकेटेड रिटर्न नेक्स्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल कर दो, अदरवाइज रिटर्न ऑथेंटिकेटर मेक रिक्वेस्ट वन टाइम पासवर्ड रिस्पॉन्स। अब ये जो फंक्शन है ये भी बेसिकली हमारा, ये देख सकते हैं यहाँ पर गूगल 2FA का फंक्शन है। ये देख सकते हैं मेक रिक्वेस्ट वन टाइम पासवर्ड। तो यहाँ पर उसने चेक लगाए हुए हैं सारे, इफ वर्जन, ये बेसिकली लारावेल का वर्जन चेक कर रहा है। तो हर एनीवेज ये इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर और भी काफी सारे फंक्शन हैं। तो ये हमने यहाँ पर सक्सेसफुली मिडलवेयर को इंटीग्रेट कर लिया। अब इस मिडलवेयर को हमने यूज करना है अपने जो kernel.php है उसके अंदर। तो http की फोल्डर के अंदर kernel.php में अपने root मिडलवेयर पर जाना है, और यहाँ पर ऐड करना है 2FA एज अ मिडलवेयर नेम, ताकि हम इसको पास कर सके /app/http/middleware/google 2FA मिडलवेयर क्लास। सो ये हमने गूगल 2FA मिडलवेयर क्लास को सक्सेसफुली kernel.php के अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम इसको अपने होम के अंदर, जो हमारा कंट्रोलर है बेसिकली, क्योंकि डिफॉल्ट है इंस्टॉलेशन, तो इसके अंदर एक ही हमारे पास कंट्रोलर है जो ऑथेंटिकेशन के लिए है। तो यहाँ पर हम इसको 2FA भी पास कर देते हैं। अब ये 2FA उसी सूरत में काम करेगा जब हमने ऑथेंटिकेशन एनेबल की हुई हो, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो उसको भी सेव कर दिया। तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी जो कन्फिग फाइल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश रन करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर नंबर 8 पर ये सर्विस प्रोवाइडर है, और इसके अलावा ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो 8 को हम रन करेंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक config.php फाइल क्रिएट कर देगा हमारे config के फोल्डर में ऐप लेवल पर, ताकि हम उससे इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सके। तो मैं config में आता हूँ, यहाँ पर गूगल 2FA में आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिफॉल्ट एनेबल्ड है। लाइफ टाइम 0 का मतलब है इटर्नल, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपके उसका एनेबल कर रहे हैं। जो भी कोड आपने उसमें दिया वो एक दफा जो भी एंटर करेगा कोड, वो उसका लाइफ टाइम का कोड होगा, वो उसको बार बार यूज कर सकेगा। इसके बाद सेशन का वेरिएबल नेम ओल्ड इनपुट वन टाइम पासवर्ड है। OTP इनपुट, ये देखिए वन टाइम पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। हमने इसको मॉडिफाई किया था, अगर आपको याद हो गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर में हमने यहाँ पर इसको OTP सीक्रेट कॉलम लिया था। सो OTP सीक्रेट कॉलम यहाँ पर हमारे पास config.php के अंदर, गूगल 2FA के अंदर यहाँ पर ये देखिए OTP इनपुट है। फिर इसके बाद यहाँ पर अब ये हमारे पास एक व्यू है, तो इस व्यू को हमने चेंज करना है। तो इसको हमने करना है auth के अंदर गूगल 2FA। तो इट मीन अब हमें auth के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी, गूगल 2FA.blade
.php सेव किया इसको। सो यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो इसका भी कोड जो है मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, इसको मैं पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोड इसका पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास है इसका कोड। सो ये अगेन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन व्यू है, सेम ऑलमोस्ट जो हमने थोड़ी देर पहले हमने कॉपी किया था। ये बेसिकली पिन वेरिफिकेशन के लिए, जब आप दूसरी दफा लॉगिन होते हैं तो ये उसके लिए। सो वन टाइम पासवर्ड कोड यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। सो अगर उसमें एरर है तो वन टाइम पासवर्ड को क्या एरर हैज एरर, तो यहाँ पर अदरवाइज वो एम्प्टी रिटर्न करेगा, खाली स्ट्रिंग। तो यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगेन वही चीज हमारे पास आ गई। सो एंटर अ पिन फ्रॉम गूगल। अब यहाँ पर हम ऑथेंटिकेटर, अब गूगल ऑथेंटिकेटर से मुराद है यहाँ पर हरगिज गूगल नहीं है, मतलब गूगल से के रिकमेंडेड जो ऑथेंटिकेटर है, जैसे मैं अभी आपको मोबाइल पे दिखाऊंगा उसको, जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो भी एक किस्म का गूगल ऑथेंटिकेटर है। तो यहाँ पर अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है वो जो व्यू है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब जो लास्ट स्टेप इसमें रह गया वो है जब हम इसको एनेबल करना चाह रहे हैं गूगल वेरिफिकेशन को। तो इसके लिए हम यहाँ पर web.php में आएंगे। यहाँ पर वेब, तो यहाँ पर हमें एक राउट ऐड करना पड़ेगा पोस्ट के लिए। तो ये लास्ट स्टेप है जिसमें हम टू वेरीफाई, तो यहाँ पर हम इसको फंक्शन क्लोजर फंक्शन यूज कर रहे हैं। सो रिटर्न रीडायरेक्ट URL, ये मेथड है बिल्ट इन। सो प्रीवियस, तो इसका मतलब है वो प्रीवियस URL पर इसको रिटर्न कर दे। और इसके बाद इसका नेम हम देंगे टू FA वेरीफाई, और इसका 2FA वेरीफाई इधर भी होगा। और उसके बाद इस पर मिडल वेयर हम लगाना चाह रहे हैं, मिडल वेयर 2FA। सो मतलब हमने टू वेरीफाई को प्रोटेक्ट कर लिया अगेंस्ट मिडल वेयर। तो अब ये जो /2 वेरीफाई है ये बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक वो उसको वेरिफिकेशन नहीं देख लेगा उसकी। तो ये हमें एक लास्ट जो है वो राउट हमने एनेबल कर दिया। तो अब हमारा जो कोडिंग वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर में और यहाँ पर हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहा है मिडल वेयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मेथड कहाँ पे कह रहा है हमारे पास, राउटिंग राउट मिडल वेयर। अच्छा, यहाँ पर मिडल वेयर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, और सेमीकोलन ही मैंने लगाया होगा कहीं पर। कहाँ कह रहा है सिंटैक्स एरर दिस। अच्छा, ये मैंने यूजर, आई थिंक यूजर, या मैंने पासवर्ड वाले में मिस कर दिया। हाँ यहाँ पर, और मे भी मैंने इसको पासवर्ड सिक्योरिटी वाले पे नहीं, यहाँ पर मौजूद है। एक दफा रीलोड करते हैं। सो ऐप गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये बेसिकली एक्चुअली ये मेरे से मिस्टेक है कि यहाँ पर मैं क्लास डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है। सो यहाँ पर मैं किधर यूज कर रहा हूँ उसको, HTTP के अंदर, एंड गूगल 2FA ऐप सपोर्ट /Google 2FA ऑथेंटिकेटर, मतलब मैंने सपोर्ट फोल्डर क्रिएट किया था ये, और उसके अंदर गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर है। तो ये इसको मैं इसको भी सेव कर देता हूँ FA ऑथेंटिकेटर। ठीक हो गया। अब इसको सेव करके मैं एक दफा फिर रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टिंग आ रहा है अब। सॉरी अगेन मिस्टेक, आप ये देख सकते हैं कि मैंने $साइन नहीं लगाया अपनी गूगल 2FA ऑथेंटिकेटर .php में। सो यहाँ पर $साइन। अभी एरर्स आएंगे और भी, तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं एंड पे लगाया। और इसी तरीके से हमारे पास ये कह रहा है गूगल 2FA सीक्रेट की, ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड syntax error unexpected. So this get user password security, I think इधर जो है वो ये वाली ब्रैकेट आ रही है, नहीं, तो इधर हमने करली ब्रैकेट लगानी थी, तो मैंने इसको छोटी ब्रैकेट लगा दी जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है। चलिए अभी एरर काफी सारे इसमें आएंगे। अच्छा, एनेबल फॉर ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट,
एंड अब यहाँ पर वो कह रहा है कि नॉन ऑब्जेक्ट पे ये, अच्छा एक दफ़ा मैं एक और काम करता हूँ, मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक हो गया। अब मैं इस पे आता हूँ रूट पे और यहाँ पर हम एक नया यूज़र रजिस्टर करते हैं। लेट्स सी कि कोई एरर तो और नहीं है। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि होम के अंदर, यहाँ पर होम कंट्रोलर ऐड कर रहा है कि सीक्रेट दिस कॉन्फ़िग, और यहाँ पर कह रहा है ट्राइंग टू गेट गूगल इनेबल। कहाँ पर रिटर्न गूगल 2FA इनेबल, रिटर्न नॉट दिस गेट यूजर, नॉन ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम पासवर्ड सिक्योरिटी, हाँ ठीक है। अब ये अब किस लाइन पे आ रहा है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी हैज वन गूगल 2FA इनेबल। आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की होगी। गूगल 2FA इनेबल मुझे चेक करना होगा डेटाबेस में, एंड डेटाबेस गूगल 2FA इनेबल कॉपी किया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑन नॉन ऑब्जेक्ट can password without checking OTP if not empty this get password security। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि अगर वो एम्प्टी नहीं है, सो रिटर्न ट्रू कर दे, इसको रिटर्न ट्रू करना चाहिए। तो इफ नॉट दिस गेट यूजर पासवर्ड, हाँ अब ठीक है। इफ यहाँ पे नॉट एम्प्टी नहीं, हमें एम्प्टी रखना था। आई थिंक इफ एम्प्टी तो रिटर्न ट्रू। अब ठीक है, नॉट मैंने लगाया था तो नॉट एम्प्टी का मतलब है कि वो फिर एम्प्टी नहीं है। तो आई थिंक इसी तरीके से हमें जो चेंज करना था वो व्यूज में भी इसी तरीके से चेंज करना है। तो 2FA में हमने यहाँ पर भी लगाया इफ नॉट एम्प्टी, इफ एम्प्टी लगाना है यहाँ पर भी। इफ एम्प्टी पासवर्ड सिक्योरिटी सो एक्शन राउट जनरेट, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसमें भी हमने कहीं पर एम्प्टी तो नहीं यूज किया और काउंट तो नहीं यूज, बस ठीक है। सो यहाँ पर ही एम्प्टी यूज हो रहा है, एम्प्टी। तो ये एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, नॉट एम्प्टी नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा। तो इसको रीलोड किया। अब ये हम यहाँ पर कोई, जैसे मैंने बताया था, लिंक दे सकते हैं कोई भी। यहाँ पर अगर मैं 2FA लिखता हूँ तो यहाँ पर कह रहे हैं पासवर्ड डज नॉट ऐप HTTP कंट्रोलर पासवर्ड सिक्योरिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पर हम 2FA में आएंगे। सो HTTP controller password security, so password security.php HTTP controller does not exist। पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोलर है, तो आई थिंक मैंने वेब में मिस्टेक की है। हाँ, सिक्योरिटी कंट्रोलर, पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोलर, ठीक हो गया। रीलोड किया तो ये कह रहा है पासवर्ड, अब यहाँ कहीं और पे भी मैंने यही वाला यूज किया। हाँ यहाँ पर ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि गूगल एक्सपेक्टिंग ब्रैकेट, ये है हमारे पास पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोलर। सो पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोलर, और यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है गूगल क्रिएट, और कह रहा है कि सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, सॉरी यहाँ पर ये करना था, सही कह रहा है, सॉरी यहाँ पर ये ठीक है। और एंड यूजर आईडी,
तो गूगल 2FA ऐसे आना, तो ये गूगल 2FA। अब वो कह रहा है गूगल 2FA सीक्रेट नॉट डिफाइन राउट नॉट डिफाइन व्यू, गूगल 2FA सीक्रेट, गूगल 2FA सीक्रेट। सो यहाँ पर वो कह रहा है गूगल ऑन 2FA blade.php में। अच्छा, blade.php में, किसमें? 2FA। अच्छा, वो व्यू में प्रॉब्लम आ रही है। सो 2FA में एंड यहाँ पर फॉर्म में आई थिंक प्रॉब्लम होगी। ये enable 2FA है, ठीक है, ये disable 2FA है, और ये हमारे पास है generate 2FA सीक्रेट। आई थिंक मैंने इसको गूगल 2FA generate 2FA सीक्रेट, और यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने फॉर्म के अंदर आई थिंक एंड 2FA blade, गूगल 2FA सीक्रेट, गूगल जनरेट 2FA सीक्रेट। सो कॉपी और 2FA में जनरेट 2FA सीक्रेट, ठीक हो गया। अब इसको रीलोड करते हैं, तो अब ये हमारे पास है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए जो फॉर्म है वो आ चुका है। सो यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे जनरेट सीक्रेट की टू एनेबल 2FA। तो इसके बाद ये एक क्रिएट करेगा इस टेबल के अंदर, जो कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर, जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसके अंदर पासवर्ड सिक्योरिटीज के अंदर यहाँ पर क्रिएट करेगा। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो अगेन यहाँ पर एरर आया हैज वन गूगल 2FA सीक्रेट। सो यहाँ पर यूजर पासवर्ड सिक्योरिटी गूगल 2FA सीक्रेट, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अनडिफाइंड प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। सो यूजर पासवर्ड सिक्योरिटी गूगल 2FA सीक्रेट। अच्छा, मैं यहाँ पर चेक कर लूँ गूगल 2FA अंडरस्कोर सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये गूगल 2FA कंट्रोलर के अंदर ये कौन सी फाइल है? गूगल पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोलर। सो पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोलर के अंदर ही मैं, सो यहाँ पर एरर दे रहा है यूजर पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पर जहाँ हम इसको ये सो परफेक्ट वेब सॉल्यूशन यूजर ईमेल, और यहाँ पर हम इसको यूजर पासवर्ड सिक्योरिटी, तो ये हमने मेथड क्रिएट किया था। सो गूगल 2FA सीक्रेट। सो यहाँ पर अगेन गूगल 2FA URL के सॉरी गूगल 2FA URL यहाँ पर हमारे पास है, हम इसको रिटर्न करने हैं गूगल 2FA इमेज, सॉरी। तो यहाँ पर हम इसको इमेज पास कर रहे हैं। सो यहाँ पर एनेबल करने के लिए हमें यहाँ पर इमेज ऐड करना था। सो गूगल 2FA इमेज सेव किया, रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम हुई है कि यहाँ पर वो स्कैन इसने नहीं किया क्योंकि एरर आ गया था। सो मैं वापस आता हूँ, लॉगिन करता हूँ, और एरर आने की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं। सो 2FA में आता हूँ, एंटर प्रेस किया। सो ऑथेंटिकेटर स्कैन दिस बार कोड, वो कह रहा है कि यहाँ पर कोड जनरेट है। सो 1 मिनट मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं रजिस्टर करता हूँ, फिर अब हम आएंगे 2FA पे। सो अगेन जनरेट करेंगे। सो अब हमारे पास यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में आई थिंक आई मेड अनदर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक। वो ये थी कि यहाँ पर मैंने जब इसको जनरेट किया एंड यहाँ पर, हाँ, ये एक्चुअली मैंने इसको एक प्रॉब्लम आई है कि वो ये है
कि जब हमने इसको QR कोड के थ्रू जनरेट करना है, यहाँ पर मैं लेके आता हूँ आपको QR कोड की तरफ। सो इसको बेस एनकोड करना है, बेस 64 एनकोड। सो ये मैंने नहीं किया था, अब ये ठीक हो गया। सो इसको दोबारा रीलोड करते हैं। तो अब इसको एक दफ़ा फिर हम लॉग आउट करेंगे और एक दफ़ा फिर माइग्रेट फ्रेश कर लेते हैं, रजिस्टर करेंगे यूज़र को। मतलब हमें ये ज़रूरी है करना। और अब ये लॉगिन हो गया। अब हम आएंगे 2FA की तरफ। तो ये आ गया हमारा कोड। अब हम करते हैं जनरेट। सो अगेन इसने इमेज क्यों नहीं शो किया, यहाँ पर इमेज आना चाहिए। एंड ये इमेज है हमारे पास, इमेज 0x0 कह रहा है। एक मिनट, इसको हम विड्थ 256 पिक्सल, हाइट 256 पिक्सल, इमेज 0x0 आ रहा है। लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पर रेंडर राइट स्ट्रिंग, लेट मी सी, ये हमारे पास है। और राइट स्ट्रिंग है G2FA URL, और यही है हमारे पास सिक्योरिटी 2FA सीक्रेट। और यहाँ पर मैं 1 मिनट रिटर्न करता हूँ गूगल 2FA URL। सेव किया, इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर सीक्रेट आ गया हमारे पास। ये इज यूजर परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस admin.com परफेक्ट वेब सॉल्यूशन। तो ठीक है, ये हमारे पास सही जनरेट हो रहा है। सो सेट हाइट 256, सेट विड्थ 256, राइटर गूगल 2FA इमेज। सो यहाँ पर अब हमारे पास जो 2FA blade.php है। सो यहाँ पर स्कैन दिस बार कोड इमेज गूगल 2FA इमेज। हाँ, इफ नॉट डाटा पासवर्ड गूगल 2FA enable स्कैन दिस बार कोड इमेज। यहाँ पर आना चाहिए ये इमेज। सो इमेज सोर्स डाटा इनटू गूगल 2FA इमेज। कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, गूगल 2FA इमेज। ठीक है, यूजर ठीक है, विद डाटा मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लूँ। सो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास बेस 64 एनकोडेड आ रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर डाटा भी लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर जब हम इसको बेस 64 में है, तो यहाँ पर हमें इससे पहले डाटा कॉलम इमेज बेस 64 कॉमा उसके बाद ये लिखना होगा। सो फिर ये जो है इसको रेंडर करेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। PNG है, बेस 64 में है, तो फिर इसको ये इमेज में कन्वर्ट करेगा। रीलोड करते हैं। सो अब हमारा जो है वो एरर फिक्स हो चुका है और ये हमारे पास आ गया हमारा QR कोड, जिसको हम स्कैन करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये होपफुली आपको मेरे साइड स्क्रीन पर ये आईफोन मेरा नज़र आ रहा होगा, जिसमें मैंने ऑथी के नाम से, ये AUTHY के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हूँ इस अकाउंट में। मतलब आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने मोबाइल नंबर देके इसको वेरीफाई करना होगा। फिर यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर वो कह रहा है स्कैन QR कोड। अब यहाँ पर मेरे एक और चीज बताता चलो, मेरे जो मोबाइल की केबल है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। तो हो सकता है कि जब मैं इसको मोबाइल को अभी मैंने रखा हुआ टेबल पर, अगर मैं इसको उठाऊं तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से डिसेबल हो जाए। लेकिन आपने स्कैन QR कोड बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको ऐसे करके आपने स्कैन करना है।
तो ये देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट आ चुका है, उसका ईमेल से डिटेक्ट कर लिया। आप डन करेंगे तो ये इसने एक की आपको जनरेट करके दे दी 623561। सो 623561 मैं यहाँ पर एंटर करूंगा 623561 और कर दूंगा अनेबल 2FA। सो यहाँ पर अगेन वो एरर आ गया सेम हैज वन गूगल का। तो ये बेसिकली वही एरर है, ये हमारा एरर आ रहा है पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोलर में। सो पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोलर के अंदर हमारे पास जहां पर हमने ये यूज किया है, यहाँ पर इसको ऐसे यूज करना है। सो रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर आप कह रहे हैं, देख सकते हैं कि 2FA enabled successfully, 2FA is currently enabled for your account. So if you are looking to disable two-factor authentication, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए बनाया और डिसेबल करेंगे। तो यहाँ पर अनडिफाइंड रिक्वेस्ट, सो ऑफ कोर्स डिसेबल के अंदर मैंने रिक्वेस्ट लिख दिया होगा कहीं पर। सो ऑथ हैश चेक पे हैश चेक गेट यूजर पासवर्ड एंड अनडिफाइंड रिक्वेस्ट। यूजर पासवर्ड कहाँ पर, अच्छा ये रिक्वेस्ट है। सो यहाँ पर 2FA इज डिसेबल्ड सक्सेसफुली। और अगेन हम यहाँ पर जब 2FA पर आए तो अगेन हमें एक नया QR कोड मिल गया और इसको हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर जनरेट, अब ये एक्चुअली स्क्रीन मेरी क्लोज हो चुकी है, इसको मैं ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर एक नया कोड अभी जनरेट होगा। अब ये 740640, सो 740640 एनेबल किया और अब हमारे पास 2FA एनेबल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसका मतलब है मैं इसको अभी डिसेबल नहीं करता और मैं यहाँ से लॉग आउट कर जाता हूँ। अब मैं करता हूँ दोबारा लॉगिन और यहाँ पर मैं अपना ईमेल देता हूँ और एंटर करता हूँ और यहाँ पर वो कह रहा है कि 2FA वेरीफाई नॉट डिफाइंड गूगल 2FA। अब ये गूगल 2FA blade.php जो फाइल हमने क्रिएट की है उसके अंदर ये कह रहा है कि राउट नॉट डिफाइंड 2FA वेरीफाई। सो देखते हैं 2FA वेरीफाई मैंने किया तो हुआ गूगल, इसमें कहाँ पर, हाँ स्पेलिंग आई थिंक, हाँ उसमें कैपिटल V था, एनीवेज ठीक है। अब यहाँ पर राउट नेम नॉट डिफाइन, अगेन यहाँ पर कहीं और पर भी मैंने, यहाँ पर भी इसको रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास, अब इसको एक दफ़ा इधर आते हैं, होम पे आते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये दो व्यूज आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये दो हमारे पास व्यूज हैं, इनमें से एक हम डिसेबल कर देते हैं। यहाँ तक ये आई थिंक ये हमारे पास एक्स्ट्रा था, सेव किया तो अब ये ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमने वन टाइम पासवर्ड देना है, जो भी हमने जनरेट किया वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। अब 147557, सो 147557 ये मैंने एंटर किया, ऑथेंटिकेट किया और ये हमारे पास इज नल के स्पेलिंग गलत, गूगल 2FA ऑथेंटिकेट है। सो यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट में इज नल कहाँ पर है, इज नल। सो यहाँ पर अब हम 210789 210
तो ये कह रहा है कि मेथड नॉट अलाउड, हालांकि ये टू वेरीफाई को मैंने वेब में, एक मिनट चेक करते हैं, मैंने इसको पोस्ट ही रखा हुआ है, राउट टू वेरीफाई, टू एफ ए वेरीफाई, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पर ये चेक करते हैं, यहाँ पर मेथड तो पोस्ट ही है, ये क्या चक्कर है। तो ये अब इसने मुझे लॉगिन तो सक्सेसफुली कर दिया, लेकिन एक बार फिर इसको लॉग आउट चेक करते हैं हम कि ये इसने जब मैंने मेथड इसको पोस्ट दिया हुआ है, अब अगेन लॉगिन होने के बाद ये एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन देगा आपसे। ये हमारे पास आ गई 349860, सॉरी ये नहीं होगी क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो ये 712826 नहीं, अभी जनरेट होने दें इसको। सो 762862, सो 762862, सो ऑथेंटिकेट, एंड अब ये ठीक हो गया। वो एक्चुअली मैंने जब एरर आया था उसको रीलोड किया था तो उसने इसको एज अ गेट रिक्वेस्ट ले लिया था। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, तो हमारा जो टेबल है ये भी अपडेट हो चुका होगा। सो ये देख सकते हैं हमारे पास ये गूगल सीक्रेट की है। अगर यूजर को देखें तो हमारे पास यूजर्स के टेबल पे भी कुछ नहीं है। तो ये अब हम कोड जनरेट कर सकते हैं यहाँ से ऑथी एप्लीकेशन के जरिए, और हम लॉगिन हो सकते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम गूगल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग Laravel 5.8 वर्जन। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइस, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।